अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9, 11 और क्लास 1 से लेकर के 7 तक के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के और छात्रवृत्ति को लेकर के कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक कर संक्षेप में बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी छात्रों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आपके बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के जो पहला महत्वपूर्ण अपडेट है उसे देखें। तो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग इसी सप्ताह जारी करेगा गाइडलाइन, और आगे लिखा हुआ है कि अगली लहर के एहतियातन लेने जा रहा निर्णय, और मोटे अक्षरों में हेडलाइन दिया गया कि जनवरी से सभी स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य। जी हां दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम 2023 का लिया जाएगा, तो उसके लिए झारखंड का शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी करने वाला है। और साथ ही साथ 1 जनवरी के बाद जब 2 जनवरी को आपका स्कूल खुलेगा, तो उसमें सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों को भी मास्क लगा करके स्कूल आना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जो कोरोना का कहर है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे स्थिति में अब आप लोगों का जो प्रश्न आ रहा है या फिर कमेंट आ रहा है कि सर हम लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा या फिर रद्द हो जाएगा, इसमें इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, यानी कि यह जो अपडेट है रांची से हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड के स्कूलों में जनवरी से मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यानी कि 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी को जो आपका स्कूल खुल रहा है, तो उसमें सभी शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी मास्क लगा करके स्कूल आना जरूरी कर दिया गया है। दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है कि वहीं स्कूलों में हाथ धोने से लेकर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी, और सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित बच्चे या शिक्षकों को स्कूल नहीं आने की छूट दी जाएगी। यानी कि आप सभी छात्रों को अगर सर्दी, खांसी या बुखार रहेगा और स्कूल नहीं भी आएंगे, तो आप पर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग फिर से गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि आपके लिए पिछला जो गाइडलाइन जारी किया गया था कि आपका स्कूल खुल गया है, ये छूट रहेगा, तो अब फिर से वो सारे छूट जो हैं खत्म होने वाले हैं, और फिर से नया गाइडलाइन जारी होगा कि आपका कक्षा का संचालन कैसे होगा, या फिर आपका एग्जाम कैसे लिया जाएगा, या फिर अन्य एक्टिविटी कैसे लिए जाएंगे। दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसी सप्ताह गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। यानी कि दिसंबर के अंत होते होते आपका जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि कोरोना की लहर को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया जा रहा है। यानी कि चाइना से लेकर के इंडिया या फिर अन्य देशों में फिर से जो कोरोना का कहर शुरू हो गया है, तो इसको लेकर के ही इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि कोरोना की आशंका को देखते हुए विभाग फिर से पाठ्यक्रम जल्द से जल्द पूरा करने का भी शिक्षकों को निर्देश देगा। यानी कि आप सभी छात्रों का जो सिलेबस अधूरा है उसे जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट किया जाए, इसको लेकर के शिक्षा विभाग झारखंड के शिक्षकों को निर्देश जारी करेगा, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम मार्च में होने वाला है, और अगर उसे पहले भी ले लिया जाए तो आपका एग्जाम जो है सही ढंग से हो सके। दोस्तों, इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि 9 से 11 जनवरी तक पहली से लेकर के 7वीं के छात्र छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल तय है। आप लोग देख रहे हैं ना, क्लास 1 से लेकर के 7 तक के छात्रों का जो अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम है, वो 9 से लेकर के 11 जनवरी के बीच में लिया जाना है। दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि छात्रों को जो है दूर दूर में बैठाया जाएगा, ताकि कोरोना का जो कहर है वो फैले नहीं और झारखंड इससे मुक्त रहे। दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है कि वहीं स्कूलों में नियमित क्लास में भी इसका पालन होगा। यानी कि आपका जो क्लास शुरू होगा 2 जनवरी से, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 1 से लेकर के 7 तक के छात्रों के बोर्ड एग्जाम को किस ढंग से लिया जाएगा। वहीं पर जो क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के आप सभी छात्र हैं,
तो आपका एग्जाम कैसे लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर लाल अक्षरों में आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि जैक को भी परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का देगा निर्देश। यानी कि झारखंड का शिक्षा विभाग जो है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो कुल मिलाकर के 19 तरह का एग्जाम लेता है, तो किस ढंग से एग्जाम लेगा इसको लेकर के निर्देश देगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि मार्च से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाएगी। आपसी छात्रों का जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम होगा वो मार्च में पूर्व निर्धारित है और वो लिया ही जाएगा। आपसी छात्रों का जो कमेंट आ रहा है कि सर कोरोना का कहर शुरू हो गया है तो हम लोग का बोर्ड एग्जाम होगा या फिर रद्द होगा या फिर क्या होगा, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है कि आपका जो एग्जाम है निर्धारित है और वो होगा ही, वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि उससे पहले फरवरी में प्रायोगिक परीक्षा होगी। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम मार्च में होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी 2023 में होगा। दोस्तों इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इन परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, थ्योरी का एग्जाम हो या फिर क्लास का संचालन करना हो तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस साल हुई मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों की संख्या के अनुसार ही सेंटर बनाए जाएंगे। यानी कि आपसे छात्रों का जो एग्जाम सेंटर होगा तो उसमें ज्यादा छात्रों का सेंटर नहीं दिया जाएगा ताकि उसमें गैदरिंग नहीं हो। यानी कि एक बेंच में 1 या 2 छात्र को ही बैठाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 1 से लेकर के 12 तक के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के झारखंड के शिक्षा विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी होना है या फिर हो चुका है, इसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग दूसरा अपडेट यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं जो आपके छात्रवृत्ति को लेकर के है, जिसमें लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति के लिए 36 करोड़ की जगह मिले मात्र 2 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जो दिया जाना है तो उसके लिए कम से कम 36 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन झारखंड सरकार ने झारखंड के कल्याण विभाग को मात्र 2 करोड़ रुपए दिए हैं और बोला है कि छात्रों के बीच में बांट दो। तो दोस्तों ऐसे में कल्याण विभाग के पास समस्या आ गई है कि आप सभी छात्रों को ये छात्रवृत्ति कैसे दिया जाए। तो दोस्तों इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9, 11 और क्लास 1 से लेकर के 7 तक के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के और छात्रवृत्ति को लेकर के कुल मिलाकर के 2 महत्वपूर्ण अपडेट थे। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, वीवीआई प्रश्नों का उत्तर होता है, मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन होता है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे छात्रों तक भेजता रहता हूं। इसीलिए आपसे छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।